हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, सबसे पहले अपनी बात करें तो अपने आज लॉन्च करने जा रहे हैं एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का बैच। ठीक है, पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो इतना टाइम मिला नहीं था कि अपने बैच लेके आ पाए, है ना। तो उस टाइम अपन ने सिर्फ टेस्ट सीरीज प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम जो होता है वो लॉन्च किया था। ठीक है ना, जिसमें मैंने प्रॉपर गाइडेंस दी थी कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको लिखना चाहिए। और उसके बाद अपने सब्जेक्टिव टेस्ट लिए थे, है ना, सब्जेक्ट वाइज लिए थे, पार्ट वाइज लिए थे। और इस प्रोग्राम से काफी अच्छा रिस्पॉन्स था उस प्रोग्राम के अंदर। ओके, और उस बैच से अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है ना, कुल 100+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे टोटल, है ना। अपन ने उसमें से कितने स्टूडेंट थे, 20+ स्टूडेंट थे, मतलब एचपीएससी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। और मुझे लग रहा है उस टाइम मैं अकेला ही था जो इसके बारे में मेंटरशिप कर रहा था, है ना, गाइड कर रहा था। और उसके अंदर अपने 20+ सिलेक्शन हुए थे। ओके, तो 20% सीटें अकेले फिजिक्स बाय निखिल राज कोचिंग कोचिंग से थी। ठीक है, तो अभी जब थोड़ा टाइम है अपने पास, अपने इस चीज का वेट ना करें कि एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला तो संभलने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि कहाँ तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। ओके, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इस बार अपने प्रॉपर बैच रेडी करके, ठीक है, इस तरीके से अपने इसको करें कंटिन्यू आगे, कि आपको इसमें काफी बेनिफिट हो। ठीक है ना, क्योंकि टाइम है अभी अपने पास, अगर एटलीस्ट मान के चलो 5-6 महीने अगर आप एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की ढंग से तैयारी करते हो। ओके, तो इसका बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो ये कि इससे तुम्हारे ऑल इंडिया लेवल के जो पीजीटी एग्जाम होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सिंगल बैच है, चाहे इसमें इसके थ्रू आप कौन सा भी एग्जाम निकाल लेना, चाहे आरपीएससी निकालना, चाहे एनवीएस निकालना, चाहे केवीएस निकालना, चाहे अपना एचटेट निकालना, सारे एग्जाम इस सिंगल बैच से निकल जाएंगे। ओके, और दूसरी बात ये, इसमें प्रॉपर अपने डिस्क्रिप्टिव वे से भी चलेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अपने प्लान करेंगे इस चीज के अंदर। ठीक है ना, कोर्स ओवरव्यू का या तो वीडियो आ जाएगा या इसी में मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे अपने करेंगे, है ना। इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ओके, आज तो अपने सिर्फ ये बैच ही लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना, प्राइस वगैरह क्या रहेगी, सारा अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, देखो तो इसके अंदर देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट अपने पास ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एचपीएससी पीजीटी प्रिपरेशन। कि अगर आप एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और अगर आप ये बैच बाय करते हो, हमसे जुड़ते हो, तो आपको और कहीं भी किसी तरीके की कोचिंग बैच और कंटेंट बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट आपको यहीं से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब फिजिक्स के लिए आप पूरे डिपेंडेंट रह सकते हो, है ना। 100% एफर्ट के साथ आपके 100% एफर्ट लगेंगे, बस मेरे थोड़ा ज्यादा लगेंगे, मेरे 150% तक लग जाएंगे। ठीक है ना, पर मैं उसके लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल कंटेंट विल बी कंप्लीटली रिलेवेंट टू एचपीएससी पीजीटी। कि सारा का सारा कंटेंट होगा ना वो एचपीएससी के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको करवा दिया, नहीं, एचपीएससी के अकॉर्डिंग ही अपने चलेंगे। ठीक है ना, पहले मैं आपको तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से अपने इसमें चलने वाले हैं, कैसे कैसे अपने लिए इसमें चीजें वर्क करेगी। और थर्ड, अपने पास कोर्स विल बी वैलिड टिल एग्जाम डे और 12 मंथ, है ना। कि जो आपका कोर्स है वो वैलिड कब तक रहेगा, जब तक आपका एचपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ये वैलिड रहेगा, या फिर 12 महीने। ठीक है ना, जो भी इनमें से अर्लियर होगा उस तक आपका वैलिड रहेगा। ओके, क्योंकि अगर मैं इनको 24 महीने तक कर दूंगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं, है ना। 24 महीने तक कर दूंगा तो फिर आप आगे नहीं जाओगे, है ना। 24 महीने का ही वेट करोगे कि 24 महीने में सिलेबस पूरा करेंगे, जबकि सिलेबस तो आपका 3 महीने में हो जाना चाहिए, है ना। तो 12 महीने सफिशियंट है, इससे ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहेगी। इट इंक्लूड्स डिटेल टेस्ट सीरीज ऑन 11th-12th बीएससी प्लस एमएससी। इसी बैच के साथ आपको 11th-12th प्लस बीएससी प्लस एमएससी इसकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलेगी, ताकि आपका जो नॉलेज की जो इनरिचमेंट है वो बढ़िया हो जाए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पार्ट वाइज भी मिलेगी, फुल लेंथ भी मिलेगी। ठीक है ना, वो अपने सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होगी। ओके, तो यहाँ तुम्हारे पास इट इंक्लूड डिटेल्ड सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज ऑन 11th-12th बीएससी एमएससी, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्यों है, ऑब्जेक्टिव है ताकि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद क्या है, इट हैव टेस्ट इंक्लूडिंग पार्ट वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट बेस्ड ऑन कंप्लीट एचपीएससी पैटर्न। इसके बाद आपके टेस्ट होंगे, पार्ट वाइज भी होंगे, फुल लेंथ भी होंगे, जो एचपीएससी पैटर्न पे होंगे, जो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे। ठीक है ना, अब तक एचपीएससी ने क्या डिसाइड किया है कि आपका जो पहला पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर जो होता है ना, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद वाला सब्जेक्टिव होता है। इसी पैटर्न पे अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। पर अगर आरपीएससी पैटर्न एचपीएससी पैटर्न चेंज करती है कि आपको सब्जेक्टिव नहीं देना, फाइनल वाला ऑब्जेक्टिव ही करना है, तो अपने इसको उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अपने
उस टाइम भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू गाइडेंस इज इंक्लूडेड इन दिस बैच। अगर आप ये बैच बाय करते हो तो इसके अंदर आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होगा वो प्लस सब्जेक्टिव पेपर प्लस इंटरव्यू गाइडेंस। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया जाएगा और आपके मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चरर्स विल बी देयर इन ग्रुप टू गाइड यू। आपका जो ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो बनाया जाएगा, उसमें 2 से 3 लेक्चर आपको मिलेंगे। एक मैं हो गया, ठीक है ना, एक अनुराधा मैम जो हो गए, है ना, 2-3 लेक्चर इस प्रकार से होंगे जो आपको गाइड करने के लिए ग्रुप में होंगे। डाउट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। तुम्हारे जो डाउट आएंगे, ठीक है ना, उनको तुम चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर सकते हो, चाहे ऐप में तुम मैसेज डाल के वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो। ओके, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड कि तुमने कैसे पढ़ा है, ठीक है ना, सबका अलग अलग होता है। कोई आईआईटी से पढ़ के आया है, कोई एनआईटी से पढ़ के आया है, कोई लोकल कॉलेज से पढ़ के आया है, ठीक है ना, और कोई किसी ने बीएससी एमएससी ऐसे कर रखी है, वो कॉलेज ही नहीं गया। तो सबके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपको वो कैसे इंप्रूव करना है और एचपीएससी में सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ सकते हो। ठीक है ना, विल बी ए बायलैंग्वेज कोर्स। ये जो आपका कोर्स होगा ये बायलैंग्वेज होगा, कंप्लीटली बायलैंग्वेज होगा। इसमें आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है वो नहीं आएगी। मतलब ना तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। फीस विल नॉट बी रिफंडेड आफ्टर परचेज। आप एक बार जब ये कोर्स परचेज कर लोगे, डेमो वगैरह देख लेना, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप इस कोर्स को परचेज करना। एक बार परचेज करने के बाद रिफंड वाला ऑप्शन नहीं इनेबल हो पाएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें काफी लंबा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैं जाना नहीं चाहता। तो एक बार आप श्योर होने के बाद इसको परचेज करना। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रखी है 10,999। ओके, 10,999, ये क्या हो गया, हाँ 10,999 रखी है इसकी प्राइस, ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। 10,999 प्राइस इसकी ठीक है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आरपीसी का कंटेंट है ना, उससे तो ज्यादा कंटेंट इसमें होगा, और उस बैच की प्राइस है 11,500 रुपए। तो इसकी प्राइस 11,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें 11th 12th भी आएगी, बीएससी भी आएगी, एमएससी भी आएगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आएगी, सब्जेक्टिव भी आएगी, इंटरव्यू भी आएगा, क्वालिफाइंग एग्जाम भी आएगा, और जो मेंस होगा तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो भी आएगा। ठीक है, तो इतनी प्राइस ठीक है, सफिशियंट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, ये अपना सारा रहने वाला है। अब मैं थोड़ा-सा बात करूँ अपने इस बैच में क्या-क्या मैं सोच रहा हूँ कि कैसे-कैसे अपने करेंगे। देखो, अभी आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप कोर्स परचेज़ करते हो, यहाँ आपको 11th 12th की क्लासेस मिलेगी, ठीक है? बीएससी की क्लासेस मिलेगी और एमएससी की क्लासेस मिलेगी, ठीक है? इनकी थ्योरी भी मिलेगी और इनके क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये अपना सारा चलेगा किसके हिसाब से, तुम्हारा जो क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, क्वालीफाइंग एग्ज़ाम, ठीक है? क्वालीफाइंग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलेगा सबका सब, ठीक है? और इस अगर और यही सारा सिलेबस तुम्हारा किसका है, सब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा, जो तुम्हारा मेंस होगा ना, उसका है। तो यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम के तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, और इसके साथ साथ ही आप क्या कर रहे होंगे, पेपर्स लगा रहे होंगे। इसमें सारे टेस्ट अपलोडेड है, तो सारे आप पेपर जो 11th 12th के हैं, ठीक है, बीएससी एमएससी के हैं और फुल लेंथ है, वो सारे के सारे पेपर आपको यहाँ लगाने हैं। ओके, जब आप सारे पेपर जो है यहाँ अटेम्प्ट कर लोगे, ओके, तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनरिचमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, आप रिलेट करके चीजें लिखनी सीख जाओगे। उसके बाद अपने क्या चलेंगे, जैसे ही एचपीएससी क्या करेगा, डेट अनाउंस करेगा। क्या अनाउंस करेगा? डेट अनाउंस करेगा। डेट अनाउंस नहीं, मतलब वैकेंसी भी निकाल देगा, पेपर पैटर्न को दे देगा कि भाई पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव होगा और फिर अपना सब्जेक्टिव होगा। तो उस टाइम क्या करेंगे, मैं आपको सब्जेक्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज रहेगी कंप्लीटली कैसे, सब्जेक्टिव। उसके अंदर जैसे कि अपने पिछली बार किया था, आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएंगे, उनके सॉल्यूशन भी दे दिए जाएंगे। मतलब मान लो मेरे को लगा कि लगभग 200 टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो वो 200 टॉपिक की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना, पढ़ने के लिए कि ये टॉपिक आप पढ़ो, ठीक है, और उनको आप अब आके लिखो अपने पास इसमें टेस्ट सीरीज के अंदर। तो वो अपने उस टाइम करेंगे। मेरी बात समझे आप, 11th 12th बीएससी एमएससी का कंटेंट आपको एक साथ अभी मिल जाएगा, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसके आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने हैं। ये आपकी तैयारी हो रही है किसकी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट की। नॉलेज इनरिचमेंट होगी। उसके बाद एचपीएससी जब भी आउट करेगा कि भाई ये अपना एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, फिर अपने सामने सब चीजें हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, पार्ट वाइज भी और पार्ट वाइज देंगे, और जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी कि इस दिन हमारा एग्जाम है एचपीएससी का, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर आर एचपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ 11th 12th का ही कंटेंट डाल दिया था, ठीक है ना। पर अपने को 11th 12th भी करनी है, बीएससी भी करनी है, एमएससी भी करनी है ना, ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने इस बिहाव पे नहीं जा सकते कि पहले पिछली बार जैसा पलटन आया था, पिछली बार जिस तरीके से चीजें थी वैसी ही इस बार होगी, ठीक है ना। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, अपने चलेंगे पूरी तैयारी के साथ, जो सिलेबस दे रखा है उसको पूरा पढ़ेंगे। और दूसरी बात,
चाहे कैसा भी पेपर आए, चाहे बीएससी से आए, चाहे एमएससी से आए और चाहे 11-12 से आए, अपनी उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात, 50% पार्ट जो होगा ना, हमेशा कैसा आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। अब न्यूमेरिकल चाहे लिखना हो, चाहे ओएमआर में टिक करना हो, दोनों सेम बात होती है। ठीक है ना? थ्योरी की बात अलग होती है। थ्योरी में आपको लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ सोचना पड़ता है। ठीक है ना? हल्का-सा कि हाँ, ये होगा, ठीक है, टिक हो गया। जबकि न्यूमेरिकल सेम वे से प्रोसेस होता है। चाहे आप लिखो, चाहे आप मत लिखो। ठीक है ना? तो जब आप ये क्वालिफाइंग एग्जाम वाला सिलेबस सारा पढ़ रहे होंगे, 11-12 बीएससी, एमएससी ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे होंगे, तो उनसे आपका 50% जो पार्ट है, वो रेडी हो ही रहा है। और अगर आप 50% भी पार्ट रेडी करते हो और 40% स्कोर कर लेते हो एचपीएससी के एग्जाम में, तो आप लेक्चरर बन जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव पेपर जब आप पढ़ोगे, क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए जब आप पढ़ोगे ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा, किसमें? सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई क्वेरी अगर आपको रहती है, तो आप ये जो अपना व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, इन पे मैसेज ड्रॉप करके आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको आप रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको जनरल पैटर्न बता दिया है कि जब भी एचपीएससी अपना एडवर्टाइजमेंट लेके आएगा, उस दिन से अपने सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तब तक आपकी कॉन्सेप्ट इनरिचमेंट होगी, आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, आप क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, जो सब्जेक्टिव में 50% सिलेबस आएगा, आप उसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है? ये सारा सिलेबस जो है 11-12 का बीएससी, एमएससी का ऑलमोस्ट रेडी है, अपलोड हो रहा है, या अपलोड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है? पर मैं चाहता हूँ ये सारे इन इन सब के थ्रू है ना, आप अभी जा सकते हैं। ठीक है? बाद में अगर आप 1 महीना रहेगा, फिर तुम सोचोगे तुम ये कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हें सब्जेक्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस करवाऊँ ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ, नहीं। अपने को प्रत्येक टॉपिक पढ़ना है। एचपीएससी के सिलेबस में जितने टॉपिक है ना, वो अपने सारे कवर किए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे को एचपीएससी भी करनी है, एनवीएस भी करना है, केवीएस भी करना है, ईएमआरएस भी करना है, हो जाएगा। ठीक है? ये सिंगल बैच बाय कर लेना। इसमें जो 11-12 वाला जो बैच है ना, इससे आपका जो काम है एनवीएस केवीएस का भी चल जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है? ये सेम ही सिलेबस है उसके अंदर, और सेम ही कंटेंट हमारे भी जो बैच चल रहे हैं उसमें सेम ही कंटेंट है। इसमें भी सेम कंटेंट है एचपीएससी के 11-12 पोर्शन में, आरपीएससी के 11-12 पोर्शन में भी सेम कंटेंट है, और एनवीएस केवीएस के 11-12 पोर्शन में भी सेम कंटेंट है। तो आप इस सिंगल बैच से जा सकते हो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस और एचपीएससी के लिए, इवन एचटेट के लिए भी जा सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है, देखो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर पीजीटी के अंदर दो तरीके की चीजें चलती है। पहला 11-12 आती है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस एमपी टेट और एचटेट के अंदर। दूसरा बीएससी प्लस एमएससी प्लस 11-12 आती है। कहाँ? ये आती है अपने राजस्थान में। ठीक है? और हरियाणा के अंदर एचपीएससी के अंदर, उसमें 11-12 भी देते हैं, वो बीएससी भी देते हैं और एमएससी भी देते हैं। कुछ कुछ जगह है, जैसे झारखंड हो गया, तो झारखंड के अंदर क्या होता है, वो मिक्सअप देते हैं। झारखंड में क्या होता है, वो मिक्सअप देते हैं, बीएससी का और 11-12 का थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। ठीक है? और यूपी में भी 11-12 और बीएससी और एमएससी पूरी आती है। ठीक है? इस तरीके से चीजें चलती है अपने साथ में। ओके, ये अपना एचपीसी का बैच था। ये बैच आप एक बार विजिट कर लेना। ऐप के लिंक आपको, वेबसाइट के लिंक आपको, और डेमो के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए और आज ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई इशू आपको आता है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं आपको 6350263164। इन पे आप अपनी जो क्वेरी है वो रिजोल्व कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।